सकता हूँ जी। बिल्कुल ठीक सर। अभी जो प्रोग्राम कर रहे हैं हमारा, मेरा ऑलमोस्ट ये आखिरी सवाल है। इससे आधे घंटे के बाद पनामा लीक्स की तर्ज पर एक पंडोरा लीक्स सामने आ रही है, जिसके बारे में अभी से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, जिससे कल रात से कुछ टीवी चैनल जो बता रहे हैं कि इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनमें उसका नाम आ रहा है इमरान खान साहब का। इसके अलावा दूसरी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। सर उस पर क्या कहेंगे, क्या मौकफ होगा? उसकी तफ्तीश होनी चाहिए या पनामा लीक्स तरह सिर्फ एक नवाज शरीफ टारगेट और बाकी सब फ्री? नहीं, देखिए संदेला साहब, इसको पहले समझ लें जी। कोई ऑफशोर कंपनी कोई क्राइम नहीं है बनाना। एक वो दो मकसद के लिए बन सकती है। एक तो वहां चूंकि इनकॉर्पोरेट करना आसान होता है, उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, आपकी फॉर्मेलिटीज बहुत थोड़ी होती हैं। अगर वो कंपनी इस मकसद के लिए बनाई गई है और लॉफुल बिजनेस होता है तो उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं जी। कि आप जो उसके शेयर होल्डर हैं, जो उसके डायरेक्टर हैं, वो छुपे नहीं होने चाहिए। क्योंकि पहले क्वेश्चन मार्क आएगा कि अगर आपने छुपा के रखा है और आपने डिक्लेयर नहीं किया और किसी और को, पहले गोरे होते थे, अब किसी और को, पाकिस्तानी को या किसी और को बेनामी को रखा हुआ है, तो वो पहला क्वेश्चन मार्क होगा। इसका मतलब है कि आपका मकसद जो है वो शायद टैक्स एविजन हो सकता है, वो इलीगल एक्टिविटीज हो सकता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है। एक तो ये है, सबसे पहले तो ये एस्टेब्लिश करना जरूरत है। ये हमारा एक तमाशा बन गया है कि जी हम एक यानी ऐसी खबर आती है, फिर हम बगैर सोचे समझे फिर उसको अपने रिएक्ट करते हैं लोग। तो सबसे पहले ये एस्टेब्लिश होना चाहिए। दूसरा ये एस्टेब्लिश होना चाहिए कि जो भी पाकिस्तान में टैक्स अगर रेजिडेंट है, पाकिस्तान में टैक्स रेजिडेंट है, तो क्या उसने वो सारी चीजें डिक्लेयर की हुई हैं, जो भी उसमें उसका इंटरेस्ट है, उसका शेयर्स हैं, अगर डिक्लेयर की हुई है तो फिर भी कोई उसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगर वो नॉन टैक्स रेजिडेंट है तो उस पे उसकी जो हमारे कवानीन कहते हैं टैक्स कानून के समेत, तो उसमें उसको बैरूनी जो है उसकी जो कोई कंपनीज को शेयर्स कोई वो उसको रिक्वायर्ड है, उसे पाकिस्तान की अपनी इनकम देनी है और एसेट देने, अगर नॉन टैक्स रेजिडेंट है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। तो ये चीजें देखने वाली हैं कि अगर किसी की कंपनी है, लॉफुल है और अपने टैक्स उसने अपना चोरी नहीं कहीं किया या उसके लिए नहीं बनाई और पाकिस्तान के टैक्स चोरी करके या पाकिस्तान लूट के वहां नहीं रखा, तो उसको वो तो कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी जो है ये लॉफुल है और सारी दुनिया में है, महजब तरीन ममालिक में है, लेकिन क्या वो डिक्लेयर की हुई है उन्होंने? तो अगर किसी की है, अगर इमाम न्याजी साहब की है या किसी और की है, अगर उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, अगर उसमें कोई पर्दा नहीं रखा हुआ और अगर वो सारी अकाउंटेड फॉर है, तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई उसमें छुपाया हुआ है, जैसे मैं विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, अब आपने जो सवाल कर ही लिया, अगर ये हो कि जी लंदन में नाइट्स ब्रिज का फ्लैट जो है वो जिस कंपनी में न्याजी सर्विसेज के नाम पे है, वो तो मेरी कंपनी नहीं है, लंदन में टैक्स रेजिडेंट थे चूंकि, तो वो तो मेरे नाम पे नहीं है जी, वो कंपनी मेरी बहनों की है, तो उसकी वजह से आप रेंट भी टैक्स ना दें, जो आप बेचें जो टैक्स गेन हो आप उसके ऊपर भी कैपिटल गेन टैक्स ना दें यूके में प्रॉपर्टी पे जो लगता है। तो जब लेटर ऑन मसला है सुप्रीम कोर्ट में और आपको बनी गाला के सोर्स दिखाने पड़े, तो आपने वो कंपनी तो मेरी थी, वो तो सारा कुछ मेरा था, बहनें तो वैसी बेनामी थी, ये हुआ ना। तो ये चीजें देखनी है कि वो जो ऑफशोर कंपनी है ये भी इसको एक मिर्च मसाला लगा के पेश करने की बजाय इसको एक प्रोफेशनल इसको देखना चाहिए। और इसमें कोई खराबी नहीं है कि अगर डिक्लेयर्ड है, लॉफुल बिजनेस किया है, तो कोई कानून उसको नहीं रोकता, एज लॉन्ग एज उसको प्रॉपर्ली डिक्लेयर किया हुआ है, एज लॉन्ग एज के वहां छुपा के नहीं अपने शेयर होल्डर और डायरेक्टर नहीं रखे हुए अपने किराए के या बेनामी। और दूसरा कि आप अगर टैक्स रेजिडेंट पाकिस्तान में हैं तो आपने क्या वो डिक्लेयर किया हो कि नहीं किया हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद 6 साल पाकिस्तान में नॉन टैक्स रेजिडेंट था मुशर्रफ के जमाने में, 2002 से लेकर 2008, तो मेरी हर चीज डिक्लेयर है। हालांकि मैं कानून के हिसाब से मैं सिर्फ यानी ओब्लाइज था कि मैं पाकिस्तान की चीजें डिक्लेयर करूं, लेकिन मैंने अपनी ग्लोबल भी उस 6 सालों में अपनी ग्लोबल भी डिक्लेयर की, और इसलिए मुझे मेरे जैसे बंदे को कोई मसला नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूं कि आप इसमें आप भी यही करें और जो भी उसको देखें उसमें हाइप होने की, उसमें एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। उसमें आप देख लें, हर चीज को चेक कर लें, अगर वो चीजें यानी डॉक्यूमेंटेड है, डिक्लेयर्ड है, छुपी हुई नहीं है और कोई खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का लूट मार तो नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। और अगर आपके पास
वो चीजें नहीं है और लॉफुल बिजनेस नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली उनको अपना हिसाब देना चाहिए। तो ये है, मैंने तो अभी नहीं देखा कि क्या है, लेकिन मेरे नजदीक इसका बहुत इजी है, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बात कर रहा हूँ। मेरा ये फील्ड और मेरा ये सब्जेक्ट है, जो आज से मैंने 40 साल पहले यूके में मेरी ट्रेनिंग है, जो मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये इसको उस एंगल से देखना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि आप अक्रॉस दी बोर्ड जिसका आ जाए तो आप कहेंगे कि ये क्यों आ गया, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो सारी दुनिया में इस्तेमाल होता है, लॉफुल होना चाहिए, बिजनेस इलीगल उसमें नहीं होना चाहिए, और अगर आप टैक्स रेजिडेंट पाकिस्तान में तो वहां डिक्लेयर होना चाहिए। दैट्स ऑल। ये तीन उसके बेंचमार्क है। मुझे नहीं पता, मैंने भी आपकी तरह स्टोरी देखी है कि कोई साहब है जो उनका एड्रेस वही है, वो कहते हैं 2 एड्रेस है। बहरहाल मैंने तो सोशल मीडिया में ये देखा है, मुझे अभी जब तफसील आएगी तो देख लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। वो 2 एड्रेस पे पिज्जे वाला बड़ा खराब हो रहा है, वो बेचारा ढूंढ रहा है कि किन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया सोशल मीडिया। लेकिन सर इसमें आखिरी सवाल है, आपके सवाल से